दोस्तों नमस्ते। आज हम महान गायिका लता मंगेशकर के बारे में बातें करेंगे। क्या आप जानते हैं एक बार लता मंगेशकर को मारने के लिए जहर दिया गया था? जी हाँ, सुनकर आपको यकीन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। संसार से भागे फिरते हो। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम मंगेशकर इस बारे में बातें नहीं करते क्योंकि यह हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। भगवान को तुम क्या पाओगे उन्होंने बताया कि साल 1963 में मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि मैं 3 महीने तक बेड से उठ भी नहीं सकती थी। सत्यम शिवम हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अपने पैरों से चल फिर भी नहीं सकती थी। इसके बाद लता मंगेशकर का लंबा इलाज चला। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उनसे पूछा गया कि क्या डॉक्टरों ने आपसे कहा था कि अब आप कभी गा नहीं पाएगी? इसके जवाब में लता मंगेशकर ने कहा, यह सही नहीं है। यह मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी हुई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर ने ये कभी नहीं कहा कि मैं कभी गा नहीं पाऊंगी। रहे न रहे हम महका करेंगे। मुझे ठीक करने वाले हमारे पारिवारिक डॉक्टर आर.पी. कपूर ने मुझसे यह तक कहा था कि वह ठीक करके ही रहेंगे, लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों से यह गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। लंबे इलाज के बाद वह ठीक हो गई। उन्होंने कहा, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर कपूर का इलाज और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे। लता मंगेशकर की माने तो उनकी रिकवरी में मजरूह सुल्तानपुरी की अहम भूमिका है। वे बताती है, मजरूह साहब हर शाम घर आते और मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते थे। वे दिन रात व्यस्त रहते थे और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वे हर दिन आते थे। यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बनाया सिंपल खाना खाते और मुझे कंपनी देते थे। अगर मजरूह साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में सक्षम ना हो पाती। कहीं दीप जले कहीं दिल। जब लता जी से पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जरा देख ले आकर परवाने। ठीक होने के बाद लता जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता जी बताती है कि हेमंत घर आए और मेरी माँ की इजाज़त लेकर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए। उन्होंने मेरी माँ से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वे तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। लता जी के इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। स्वर कोकिला कही जाने वाली महान गायिका लता मंगेशकर जी को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी लता मंगेशकर जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।